ओम शांति। आज की प्रातः की मुरली 28 तारीख 6 मास और 21। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएंगी, देवमान की बदबू निकल जाएंगी। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन जाएंगे? उत्तर, सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलहार जाने वाली, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू सुतते ही चारों ओर फैलती है। गीत है आज के मुरली का। महफल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी परवानों ने गीत सुना। तुम बच्चों को परवाना कहें व फूल कहें, वैसे तो बात एक ही है। तुम अपने से पूछ सकते हो कि हम सचमुच फिदा होने वाले परवाने बने हैं या फेरी पहनने वाले हैं। क्षमा को फूल तो जाते हैं। दूसरा, हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बन ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएंगी। वो सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली तो बनाएंगे। पूरे परवाने वो है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरी औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस शाहूकार के गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाती है। जानते हैं कि हमारी माँ बाप गरीब है, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी याद है, वे साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाने की। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु वास्तव में मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति ज्योत में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यही समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, फिर संगम युग, यह भी समझाया है। सत्युग के बाद त्रेता का संगम होता है, वो युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं।
बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, वो युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब यह सब तमो प्रधान बन जाते, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में सभी नंबरवार है। कोई तो जल भरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पछाड़ती रहेंगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए हैं, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राय त्राय करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत बारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो, दुखी हो, जानते हो सत्युग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर वन। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करती है।
बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरी मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उस खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न ले लेवे। शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ। दान भी सदा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ली उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब समझो, कोई के पास 25-50 रुपए है, उनमें 20-25 पैसे देता है। शाहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। शाहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ शाहूकार बन जाते हैं और यहाँ के शाहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ क्या ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। शाहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकानात सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं, ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे। वो जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में भी बहलाना शुरू करेंगे। बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हो कि हम यात्रा पर है, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस अभी तो हम जाकर प्रिंस बनेंगे।
किस्म-किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए, मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक डेवलप करेंगी। डेवलप उनकी करेंगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य को ही समझाती है। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वो तीर जट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा भी करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आर्गन्स से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, माना बाप को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इनको समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताता हूँ। आत्मा समझ रही है ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो न मेल न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएंगी, ताकत नहीं रहेंगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है।
लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक है। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझ कर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप के तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, ये देखना है। अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलंदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों के बातों को की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होंगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपने आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आवे, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। अब स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। ओम शांति।